हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकोलस। आप सभी लोग जानते हैं कि मेडिकोलस में बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, लेकिन उसमें वॉइस ओवर होता है। उसके बिहाइंड द स्क्रीन कौन बंदा बैठा हुआ है वो आपको पता नहीं होता है। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. So me, the person who actually gave the voiceover in that video lectures. So today we are not going to discuss anything about our course related things, but yes, आज हमें एक ऐसे टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है जो आप सभी के दिमाग में होगा कि yesterday जो नीट के एग्जाम्स के रिजल्ट आए थे, है ना, वो आपको दिखा है कि दो बंदे जो हैं उन दोनों को ही 720 आउट ऑफ 720 मिला, लेकिन एक बंदे को मिला फर्स्ट रैंक और दूसरे जो बंदे हैं उसको मिला सेकंड रैंक। अब फर्स्ट एंड सेकंड रैंक कैसे उन्होंने डिफाइन किया, इस चीज को आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होंगे और इसको लेके मेरे पास कुछ मेल्स भी आए हैं, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ ये बोलने के लिए कि एनटीए के कुछ रूल्स हैं और अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स ओनली दे यूज्ड टू गिव द रैंक्स। तो हमारे को यहाँ पे 4 पॉलिसी है होते हैं एनटीए के अकॉर्डिंग। सो वो पॉलिसी है क्या है जिसके वजह से आकांक्षा सिंह को जो है सेकंड पोजीशन मिला और शोएब अख्तर जो है उनको फर्स्ट पोजीशन मिला। दोनों ही किसी भी मामले में कम ज्यादा नहीं है, दोनों को ही इक्वल इक्वल मार्क्स आए हैं। बायोलॉजी में फुल मार्क्स आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ गए। तो उनके नॉलेज के ऊपर कोई ऐसा बात है नहीं कि जिसके वजह से उनका रैंक फर्स्ट या सेकंड हो। जरूर बात ये है कि वो एनटीए का पॉलिसी है क्या है और उसके ऊपर ही आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि वो पॉसिबिलिटीज आखिरकार है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि एनटीए नीट के लिए 2020 टाई ब्रेकर पॉलिसी है जो एनटीए के आधार पे है और उसमें जो पॉलिसी नंबर 1 है वो है कैंडिडेट who have obtained a higher score in biology in NEET 2020 will be considered to be the first over the other candidate. इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो बंदे हैं यहाँ पे और दोनों बंदे के बायोलॉजी के मार्क्स को पहले देखा जाएगा। मान लीजिए एक बंदे को अगर बायोलॉजी में उसका अगर आ गया 300 और दूसरे वाले बंदे को आ गया 320, अगर दोनों का टोटल अगर मार्क्स भी 700 ही है, उस केस में क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक वाले बंदे जिसने 20 मार्क्स ज्यादा बायोलॉजी में उसको मिला है और अगर दूसरे वाले बंदे को 20 मार्क्स कम मिला है तो उस बंदे को हम लोग रैंक के कैटेगरी में फर्स्ट में रखेंगे। मान लीजिए दोनों का मार्क्स अगर सेम आता है, मतलब टाई होते हैं, उसी केस में ये रूल एप्लीकेबल होंगे। सही है, तो ये भी एक सही चीज है क्योंकि बायोलॉजी आपको फुल स्विंग उसको पढ़ना होगा मेडिकल एंट्रेंस के टाइम में, तो आपको बायोलॉजी के ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये वाले पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको दिया गया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉलिसी में क्या एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉलिसी में आप देख ही सकते हो, वहां पे ये बोला गया है कि अगर कैंडिडेट हु हैज द हाईएस्ट स्कोर इन द केमिस्ट्री विल बी कंसिडर्ड टू बी द हायर रैंक देन द अदर। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए वही दो बंदे हैं जिनका मार्क्स बायोलॉजी में जो है वो सेम टू सेम आया। मान लीजिए एक को 320 आया और दूसरे को भी 320 ही आया होगा, ठीक है। उस केस में अगर इन दोनों बंदे का मार्क्स जो है 700 ही है, उस केस में हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में किस बंदे को ज्यादा मार्क्स आए हैं। मान लीजिए अगर एक बंदे को मार्क्स आ गया 180 और दूसरे बंदे को आ गया 176 आया, इस केस में भी उसको हम लोग जो जिसको केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स मिले हैं उस बंदे को हम लोग फर्स्ट रैंक मानेंगे। फर्स्ट रैंक यानी उस डी वाले बंदे से उनका रैंक पहले आएगा, देन डी वाले बंदे का रैंक आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर बायोलॉजी के मार्क्स में भी टाई होता है तभी केमिस्ट्री के मार्क्स को देखा जाएगा कि वहां पे किस तरीके का मार्क्स उनको मिला है।
अगर थोड़ा सा भी हेरा फेरी होता है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, 1 मार्क्स का ही डिफरेंस हो, अगर वैसा होता है तो जिस बंदे को ज्यादा 1 मार्क मिले हैं उस बंदे को पहले रैंक दिया जाएगा और दूसरे वाले बंदे को उसके नेक्स्ट वाले रैंक को दिया जाएगा। चलिए देखते हैं द थर्ड पॉलिसी स्टेटमेंट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको देखना होगा कि कितना आपने इनकरेक्ट आंसर किया है ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब आप 2 ही सब्जेक्ट को नहीं देखोगे, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को ही नहीं देखोगे, आप उसके साथ ही साथ फिजिक्स के इनकरेक्ट आंसर्स को भी आपको देखना होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, कैसा टाइप का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी। यहाँ पे बायोलॉजी में जो है, मान लीजिए उनके बायोलॉजी में जो मार्क्स आया था वो आया था, एक बंदे को 360 और दूसरे बंदे को आ गया था मान लीजिए वो है 350। मतलब इस वाले बंदे का जो है वो 10 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, मतलब 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है इनका। सही है, अभी तक ए वाले बंदे का कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं हुआ है। ठीक, दूसरे में अगर हम लोग देखें कि केमिस्ट्री के मार्क्स में अगर देखा जाए, इस वाले बंदे में जो है इनको मिला है 180 उनको मिला है और दूसरे वाले बंदे जो हैं उनको मिला होगा मान लीजिए 175। मतलब एक क्वेश्चन का उनका नेगेटिव आ गया, एक क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग कर दिया। फिर हम लोग देखेंगे फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स का अगर इनका मार्किंग आता है 165 आया है और मान लीजिए इनका अगर आया होगा 180, तो आप पकड़ सकते हो कि इनके पास कोई भी रॉन्ग नहीं है। अगर इनको देखा जाए तो इनका जो है 165 हो रहा है, तो 165 के केस में उनके लिए कितना मार्क्स का अंतर आ गया, करीबन उनका 15 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, मतलब 3 के इनकरेक्ट आंसर्स हो गए। सही है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 इनकरेक्ट आंसर इनका भी हुआ और 3 इनकरेक्ट आंसर इनका भी हुआ। उस केस में आप फिर से टाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में फिर से हम लोग टाई हो जाते हैं, तो ये पॉलिसी जो है वो भी अभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। टोटल हमें देखना है इनकरेक्ट आंसर्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि दोनों में इनकरेक्ट आंसर सेम टू सेम है। अगर ऐसा हो जाता है कि उनका ये वाला जो मार्क्स है, ये मान लीजिए अगर उनके पास आता है 165 के जगह पे 166 आते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनका 2 आंसर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और एक जो आंसर है उन्होंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया। इस केस में यहाँ पे मार्क्स के डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है ना। मार्क्स के डिफरेंस यानी यहाँ पे टोटल इनका जो जितना भी मार्क्स आएगा, यहाँ पे उनका टोटल आ जाएगा 706 आ जाएंगे, और जबकि इनका हो जाएगा 705। तो इस केस में तो पता चल ही क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स जो है इसमें इनका मार्क्स ज्यादा है और इनकरेक्ट अगर ऐसा होता है तो फिजिक्स में मार्क्स इनके ज्यादा होने की वजह से उनको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, वो तो हम लोग जानते हैं मार्क के डिफरेंस में। मान लीजिए अगर यहाँ पे उस बंदे को 165 ही मिलता है और ये भी 705 ही होते हैं, तो इस केस में उन दोनों बंदे का 3 आंसर्स जो है वो इनकरेक्ट होते हैं। इस केस में हम लोग फॉलो करेंगे फोर्थ वाले ऑप्शन, तो कि थोड़ा सा सुनने भी अटपटा लगता है, लेकिन क्या करें, वो एनटीए का रूल है। तो देखते हैं रूल नंबर 4। सो एनटीए के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फोर्थ पॉलिसी को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो है ओल्डर एज के जो बंदे हैं, मान लीजिए सभी सब्जेक्ट्स में आपको सेम टू सेम मिला, दोनों बंदे जो हैं ए और बी, उसको जो है 705 और दूसरे बंदे को भी 705 ही मार्क्स आया। लेकिन अब देखा जाएगा कौन वाला बंदा, जो वाला बंदा यंगर है उनको दूसरे वाले रैंक दिए जाएंगे, जबकि ओल्डर वाले जो एज के बंदे हैं उसको फर्स्ट या फिर उनसे पहले वाला रैंक दिया जाएगा। तो मान लीजिए इनका अगर एज होगा 17 ईयर 5 months and some days, like it may be 3 days or 4 days also, ठीक है ना। और इनका अगर होगा मान लीजिए 17 years हो गए, 5 month हो गया, और इनका अगर 2 दिन भी होता है, तो इनका जो है वो यंगर है, बी वाले जो है वो यंगर है ए वाले से, तो ए वाले बंदे को फर्स्ट उनसे पहले ही रैंक दिया जाएगा, जबकि बी वाले को सेकंड रैंक दिया जाएगा।
तो जिसकी ही वजह से आकांक्षा सिंह जो है उनको सेकंड रैंक आ गया और शोएब जो है उनको फर्स्ट रैंक आ गया। वैसे उनके मार्क्स में तीनों के तीनों पॉलिसी ही काम नहीं करते हैं, लास्ट वाले पॉलिसी में ही वो एप्लीकेबल बैठते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनटीए का ये रूल्स क्या है। इसको लेके आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा पढ़ाई में थोड़ा-सा कम हो गया या फिर कुछ ऐसा-वैसा, हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बंदा 700 लाता है, जो बंदा 650 लाता है, जो बंदा 720 लाते हैं, उनमें कोई भी ऐसे नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता है। ये उस मोमेंट की बात है जिस मोमेंट में आप एग्ज़ाम लिखते हो। उस मोमेंट में कभी-कभार हो जाता है कि ब्रेन में थोड़ा-सा हम लोग इधर-उधर अगर कर दें या फिर हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया या फिर कोई भी ऐसा मोमेंट हो सकते हैं जिसके वजह से मार्क्स थोड़ा-सा इधर-उधर होता है। लेकिन आप देखने जाओ तो 650 वाले बंदे ने जितना मेहनत किया होगा, 720 वाले बंदे ने भी उतना ही मेहनत किया होगा। या फिर 720 वाले जो बंदे हैं उन्होंने जितना मेहनत किया होगा, 700 वाले बंदे ने भी उतना ही मेहनत किया होगा। तो थोड़ा इधर-उधर फ्लक्चुएशन होता है, उसको लेके आप टेंशन मत करें। और मेरा और एक सजेशन है, जिस वाले बंदे को इस बार आपको नहीं मिला सीट, उसके लिए आप दुखी ना हो। उसको आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा आपको मेहनत की भी ज़रूरत होती है। लाइफ में बहुत सारे चांसेस आते हैं, आपको उस चांसेस को अच्छी तरीके से अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना? तो आप दुखी ना हो, जिनको भी नहीं मिला है, वो फिर से अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं और जिस बदले बंदे को मिला है, उनके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊँगी जिसमें कट ऑफ मार्क्स को लेके और कुछ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और इसकी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट में भी अपना जो भी क्वेरीज है उसको आप लिख सकते हो, उसमें भी सर्च कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस हम लोगों ने दे के रखा है, आप देखो। और जहाँ पे भी कुछ भी क्वेरी होता है आप ज़रूर अपना सवाल लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।